प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसके तहत डीडवाना और कुचामन के नाम से संयुक्त रूप से नए जिले की घोषणा की थी। लेकिन इस घोषणा के बाद से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डीडवाना के लोगों की मांग है कि डीडवाना जिला मुख्यालय के लिए सभी नियम और मापदंड पूरे करता है, इसलिए डीडवाना को ही जिला बनाया जाए, क्योंकि डीडवाना की मांग 40 सालों पुरानी है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर डीडवाना शहर सहित 5 कस्बों को बंद किया जा चुका है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है डीडवाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक भगीरथ यादव। उनसे जानते हैं कि आखिर डीडवाना जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन की क्या आवश्यकता पड़ी। भगीरथ जी, बताएं कि जिला जब घोषित हो चुका है तो इस आंदोलन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो जिला घोषित किया है, 19 जिलों की जिन्होंने इन्होंने घोषणा की है, उसमें सबसे पहले तो जरूरत वहाँ हो गई कि डीडवाना और कुचामन जब 2 नाम आए तो कभी हमने आज तक सुना ही नहीं है कि 2 नाम से 2 अलग अलग तहसीलें हैं, अलग अलग एसडीएम मुख्यालय हैं, 2 नाम से एक जिला कैसे हो सकता है। ये हमें मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, तभी हमें संदेह पैदा हुआ था। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंगों के अंदर ये कहा कि ये बीच का रास्ता दोनों एमएलए बैठ के निकाल लेंगे, तो हमें ये आभास हुआ कि इसमें राजनीति है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी मौलासर आए और मौलासर में आम सभा के अंदर जैसे जिले की घोषणा करनी थी मौलासर के लिए, और लोगों में आह्वान था कि बीच का रास्ता निकाल करके इस तरह से करेंगे, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा करके नहीं गए। हमें हमारी संघर्ष समिति और ये मुख्यालय संघर्ष समिति बनाने का मतलब ये रहा कि डीडवाना अपने आप में स्वतंत्र जिला बनना चाहिए, और डीडवाना को स्वतंत्र जिला बनाने के लिए हमने संघर्ष समिति का गठन किया। और जरूरत इस बात की है कि डीडवाना आज नहीं, पिछले 40 साल से डीडवाना की बहुत पुरानी मांग है। राजस्थान में यदि 5 जिले की भी घोषणा होती है तो 1 नंबर पर डीडवाना होता है, और आज स्थिति ये पैदा कर दी कि उसके साथ में कुचामन जोड़ दिया, जिस कुचामन का कोई अलग अस्तित्व था ही नहीं। 10 साल पहले कुचामन तहसील भी नहीं था, और आज वो हमारे कंपटीशन में आकर के वो अपने आप में जिला के नाम जुड़ गया। तो इसीलिए हमने इस संघर्ष समिति की घोषणा की, और संघर्ष समिति अपना संघर्ष कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो डीडवाना की आप कह रहे हैं कि मांग 40 साल पुरानी है, डीडवाना अपने आप में सभी मापदंड नियम पूरा करते हैं। किस नज़रिए से आप डीडवाना को जिला मुख्यालय का प्रबल दावेदार मानते हैं? क्या डीडवाना में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, डीडवाना आज से नहीं, बहुत पुराना शहर है। डीडवाना नागौर से ही पुराना शहर है, और डीडवाना का जो इतिहास है आप देख सकते हो कि मारवाड़, किसी टाइम मारवाड़ के अंदर 2 ही जिले हुआ करते थे, एक तो जोधपुर और डीडवाना। डीडवाना रियासत काल में एक परगना था, परगना जिला का रूप है। और आप देखोगे नागौर जिले की यदि सबसे पहली कॉलेज है 1951-52 के अंदर सबसे पहले कॉलेज खुली है तो डीडवाना में बांगड़ कॉलेज है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला तो डीडवाना में खुला। सबसे पहले एडीएम कार्यालय खुला 1996 में तो डीडवाना में खुला। सबसे पहले एडिशनल एसपी बैठा तो 1993 में डीडवाना में बैठा। सबसे पहले एडीजे खुला तो 1983 के अंदर डीडवाना में खुला। डीडवाना अपने आप में, मैं तो ये कहता हूँ कि डीडवाना में ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है कि डीडवाना इसमें योग्यता नहीं रखता है। आज ट्रेन की व्यवस्था है तो डीडवाना के अंदर है, आज कॉलेजों की व्यवस्था है तो डीडवाना के अंदर है, आज सारे संसाधन जितने भी डिपार्टमेंट खुले हुए हैं तो वो सारे डीडवाना के अंदर है। डीडवाना में मात्र कमी है तो एक एसपी और कलेक्टर बैठाने की कमी है। आप कंपटीशन की वहाँ बात करो तो वहाँ न किसी का आवास है, न किसी की ऑफिस है, न कोई ऐसी वहाँ जगह है जहाँ वो ऑफिस बना सकते हैं। आज हमारे पास में इतने संसाधन है, कोई कमी नहीं है। हमारा एडीएम कार्यालय भी बन करके तैयार हो गया, वहाँ 25 कमरे हैं। हमारे यहाँ पहले से एडीएम कार्यालय चल रहा है, तो खासियत में कोई कमी नहीं है। यदि मैं तो ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि सबसे पहले तो मजबूत दावेदारी, और सबसे दूसरी बात बड़ी ये है कि कम पैसे के अंदर यदि जिला बनता है, कम बजट के अंदर यदि जिला बनता है तो राजस्थान के 19 जिलों की घोषणा में पहला डीडवाना बनता है।
ये भी एक कहा गया था कि सरकार जो है वो एक कमेटी का गठन करेगी, रामलुबैया कमेटी, और उसके रिपोर्ट के आधार पर सरकार जिले घोषित करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट से पहले ही घोषणा कर दी, जबकि ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले जो कमेटियाँ बनी थी, चाहे परमेश्वर चंद्र कमेटी हो चाहे सिंधु कमेटी, उन्होंने डीडवाना के पक्ष में रिपोर्ट दी थी। तो जब रिपोर्ट नहीं मिली रामलुबैया कमेटी को, उससे पहले सरकार ने ये घोषणा कर दी, तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने की मंशा थी, पूरी राजनीतिक तुष्टिकरण कहा जाएगा? देखो, मैं तो इस बात में तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जिलों की घोषणा की और 19 जिलों की धड़ाधड़ घोषणा कर दी, जबकि ये कभी हुआ नहीं है, और न हम जिलों के विपक्ष में है। होनी चाहिए 19 जिले नहीं, 20 जिले भी होने चाहिए। हमारे 50-55 जिले होते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना किसी तैयारी के मुख्यमंत्री महोदय सदन में आकर के कोई भी कयास नहीं लगा रहा था। 2-3 दिन पहले तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। तो ये तो पक्का है कि ये राजनीतिक घोषणा थी, लेकिन इस घोषणा के मायने जो निकल के आए कि जो उचित था उनको प्रतिनिधित्व सही मिला नहीं। कई जिले तो ऐसी घोषणा हुई है जहाँ पहले तहसील भी नहीं थी, नगर पालिका भी नहीं थी। तो मैं इस बात को ये मानता हूँ कि इतने बुद्धिजीवी, इतने पुराने अनुभवी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से घोषणा की, अपने आप में वह घोषणा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जहाँ तक बात करें डीडवाना और नामा विधायक की, नामा विधायक ये दावा कर रहे हैं कि जिला मुख्यालय कुचामन ही बनेगा, जबकि डीडवाना विधायक ने मोलासर में मुख्यमंत्री की सभा में बीच का रास्ता निकालने की मांग की। क्या कहेंगे, क्या बीच का रास्ता संभव है? मैं कहता हूँ ये जो बीच का रास्ता वाली बात आई है, ये कहीं संभव नहीं है और कहीं उचित नहीं है। डीडवाना के विधायक को डीडवाना की मांग पर अड़ना चाहिए। मोलासर मायना ही नहीं रखता इस चीज़ के अंदर। डीडवाना मुख्यालय बने, डीडवाना जिला बने, इस बात के ऊपर यहाँ के विधायक को पक्का रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, कहीं भी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीडवाना की जनता इस चीज़ में कतई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज नवा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, नवा वाले अपनी बात पर अडिग बैठे। अभी हमारे विधायक जी ने ये कहा मोलासर के अंदर कि बीच का रास्ता निकाल लो। मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस बीच का रास्ता, क्या होता है? बीच का रास्ता कुछ नहीं है। बीच का रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है कि डीडवाना जिला मुख्यालय की मांग को अडिग रहना चाहिए विधायक महोदय को, और ये कहना चाहिए कि हमारा जिला मुख्यालय और जिला डीडवाना ही बनना चाहिए। ये बीच का रास्ता से न यहाँ की जनता सहमत है, न यहाँ के लोग सहमत है, कोई सहमत नहीं। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आप पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से आपका आंदोलन अब तक चला है और अब अगला कदम क्या रहेगा? हमारा आंदोलन बहुत शानदार चल रहा है, लोगों का भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है। जन जन में यही आवाज़ आ रही है कि संघर्ष समिति जिला मुख्यालय संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है वो सराहनीय कार्य है, और आने वाले अभी हमने कस्बे बंद किए हैं जो शानदार समर्थन मिला है, 4-5 कस्बे। और उसमें एक बड़ी बात आपको मैं एक और कहूँगा कि जिस बीच का रास्ता की माननीय विधायक महोदय ने कहा कि मोलासर बीच का रास्ता हो जाना चाहिए, या दूसरे लोग कह रहे, कल मोलासर के लोगों ने, मोलासर की जनता ने, मोलासर तहसील के गांव के लोगों ने डीडवाना मुख्यालय के समर्थन में मोलासर को बंद रखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो लोग भी ये चाहते हैं कि डीडवाना ही मुख्यालय बने। ये लगातार कल शानदार मोलासर बंद रहा, और अगले चरण के अंदर हमने लगभग 14 गांव चिन्हित किए। 14 गांव जो नागौर रोड पे है, जो सीकर रोड पे है, दोनों सीकर रोड पे है। 14 गांव को हम बंद करेंगे 21 तारीख तक, और उसके बाद में 24 तारीख को हमने एक सांकेतिक मानो या 2 घंटे का हमने चक्का जाम राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए ऐलान किया है, जो दौलतपुरा चौराहे के ऊपर चक्का जाम होगा और 2 घंटे का होगा। उसके बाद में आगे की रणनीति होगी, लेकिन जो जनता का समर्थन मिल रहा है, हम कहना चाहते हैं कि एक आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और न प्रशासन और ये शासन कर सकता। जल्द ही जिलों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होना है, इस नोटिफिकेशन को लेकर के आपका आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और किस तरह से उग्र आंदोलन की भी आपने चेतावनी दी थी, क्या वास्तव में उग्र आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। और मैं तो कहना चाहता हूं प्रशासन को कि आप जान माल संपत्ति का नुकसान होने से बचाइए,
जनता की आवाज़ है, जनता के दिल की आवाज़ है। और जब कभी किसी आदमी के अपनी चीज़ को जो वर्षों से जिस पर आस लगाए बैठे हैं और वो कहीं दूसरी जगह जाती है तो आदमी मरने मारने पर भी उतारू हो जाता है। तो ये डायरेक्ट टकराहट की बात आ जाएगी। यदि हमारा अधिकार छीना जाएगा तो जनता उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। तो ये थे जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के संयोजक भागीरथ यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि डीडवाना को ही जिला मुख्यालय घोषित किया जाए। अगर डीडवाना को जिला मुख्यालय घोषित नहीं किया जाता है तो संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि डीडवाना ही जिला मुख्यालय का वास्तविक हकदार है। इसके अलावा किसी भी सूरत में कोई अन्य जिला मुख्यालय मंजूर नहीं है। जहीर अब्बास उस्मानी, डीडवाना।